जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.3। ये हमारी चल रही थी, उसी को आज हमने कंटिन्यू करना है। और ये आपका चैप्टर नंबर 10 है। जी, चैप्टर नंबर 10 का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में एक्सरसाइज 10.3, इसको आज हमने कंटिन्यू करने। इसमें कुछ फार्मूलाज हैं, हाफ एंगल आइडेंटिटीज, डबल एंगल आइडेंटिटीज एंड ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज। उन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए इसमें कुछ हमने प्रूफ्स करने हैं, जिसके कुछ पार्ट्स हमने कर लिए थे। और आज उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, वो इंशाल्लाह हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 से हमने कंटिन्यू करने। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कहा गया है कि आपने प्रूफ करना है कोसेकेंट थीटा प्लस 2 टाइम्स कोसेकेंट 2 थीटा अपॉन सेकेंट थीटा। इसको आपने प्रूफ करना है कॉट थीटा बाई 2 के इक्वल। तो नॉर्मली प्रूफ करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करते हुए उससे राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास कोसेकेंट थीटा है। तो जैसा कि हमें पता है कोसेकेंट थीटा होता है 1/साइन। तो कोसेकेंट थीटा को हम लिख लेंगे 1/साइन थीटा। और 2 टाइम्स कोसेकेंट 2 थीटा। तो कोसेकेंट 2 थीटा को आप क्या लिख लेंगे, 1/साइन 2 थीटा। और देन फिर जो डिनोमिनेटर में सेकेंट थीटा है, उसको हम क्या लिख लेंगे, 1/कॉस थीटा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है जी, नेक्स्ट स्टेप में फिर अब आप इसको एलसीएम ले लें। या एलसीएम लेने से पहले भी आप साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा। तो 1/साइन थीटा एज इट इज, और प्लस 2 टाइम्स 1/साइन 2 थीटा है। तो साइन 2 थीटा को आप लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और जो डिनोमिनेटर में 1/कॉस थीटा है, उसको एज इट इज लिख लेंगे। 2 और 2 आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, 2 और 2 कैंसिल कर लेंगे। और इसमें आपके पास अब जो न्यूमिनेटर आ रहा है 1/साइन थीटा प्लस 1/साइन थीटा कॉस थीटा, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। और इसका एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम। और न्यूमरेटर में आपके पास बच जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1। और जो डिनोमिनेटर में 1/कॉस थीटा है, वो अपनी जगह पे एज इट इज। तो कॉस थीटा को कॉस थीटा से आप कैंसिल कर देंगे। और अब जो रिमेनिंग आपके पास एक्सप्रेशन बच गया, डेट इज 1 + cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो अब देखें, हमने जो राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है, तो राइट हैंड साइड में आपके पास प्रूफ हाफ एंगल आइडेंटिटीज में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हाफ एंगल आइडेंटिटीज को इस्तेमाल करते हुए आपने इसको कॉट थीटा बाई 2 प्रूफ करने। तो उसके लिए आपको जो फार्मूलाज हैं वो याद रहने चाहिए कि हाफ एंगल का क्या फार्मूला है, डबल एंगल का क्या फार्मूला है, ट्रिपल एंगल का क्या फार्मूला है। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट
जो भी फार्मूला हमें रिक्वायर्ड होगा उससे हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो जैसे अभी आपको याद है कि जो कॉज अल्फा बाई टू का फार्मूला लिखवाया गया था, कॉज अल्फा बाई टू किसके इक्वल लिखवाया गया था? कॉज अल्फा बाई टू इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉज अल्फा डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से अब अगर आप वैल्यू फाइंड करना चाहें 1 प्लस कॉज अल्फा मतलब या 1 प्लस कॉज थीटा की वैल्यू, तो उस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम दोनों तरफ क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू किसके इक्वल आ जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू किसके इक्वल आ जाएगा? 1 प्लस कॉस अल्फा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो न्यूमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा है, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर न्यूमिनेटर में आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। और ये हमने क्यों लिखा? क्योंकि हमारे पास जो राइट हैंड साइड है, जो राइट हैंड साइड आपने प्रूफ करनी है, उसमें यहाँ पे हाफ एंगल आइडेंटिटी का फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। तो डेट्स वाई उसको इस्तेमाल करते हुए आपने यहाँ पर इसको 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 मेंशन कर दिया। अब इसी तरह से सर दूसरा स्टेप आप क्या कर सकते हैं? जी बिलाल सर बेटे। सर ये साइन थीटा वाले में भी फिर थीटा बाई टू हो जाएगा? क्या हो गया? जो मतलब ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा था तो उसको 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू किया है, तो साइन थीटा भी थीटा बाई टू हो जाएगा? हाँ नहीं, उसका अलग फार्मूला है, साइन थीटा बाई टू का अलग फार्मूला है, वो अभी मैं अलग से बता रहा हूँ, ठीक है। ये दो फार्मूलाज है ना, एक आपका फार्मूला है कॉज अल्फा बाई टू इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉज अल्फा डिवाइडेड बाई 2, और अगर साइन अल्फा बाई 2 का फार्मूला लिखें तो सेम यही फार्मूला है, जस्ट यहाँ पर प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। सर वो सही है, लेकिन मतलब ये जो सा थीटा है इसको थीटा बाई टू खुद बगैर किसी कुछ किए लिख सकते हैं? हाँ नहीं, खुद हम उसको नहीं लिख सकते, लेकिन आप जब इक्वेशन में चेंज लाते हैं, तो इक्वेशन में चेंज लाते हुए जब आप पूरी इक्वेशन में किसी भी एंगल को हाफ करते हैं या डबल करते हैं, तो थ्रू आउट पूरी इक्वेशन में जहां जहां पर एंगल आ रहा होता है उसमें फिर आपको चेंज करना पड़ता है। जैसे अभी हम फार्मूला लिखेंगे साइन टू थीटा का, तो साइन टू थीटा का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे ही है। अब हमें वैल्यू रिक्वायर्ड है साइन थीटा की, तो साइन 1 थीटा की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो पूरी इक्वेशन में एंगल में चेंज क्या आएगा? 2 थीटा से 1 थीटा बनाने, तो 2 थीटा से 1 थीटा बनाने के लिए आप एंगल को 2 पर क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो अब पूरी इक्वेशन में जहां जहां पे एंगल आ रहा है उसको आपने जो है वो हाफ कर देना है। तो 1 थीटा का हाफ क्या आ जाएगा? थीटा बाई 2, और यहाँ पर भी थीटा का हाफ क्या आ जाएगा? थीटा बाई 2। तो इसका मतलब है कि अब जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में आप क्या करेंगे? साइन थीटा को लिख लेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो लेकिन 2 साइन। साइन थीटा के साथ तो हमारे पास थीटा बाई टू नहीं था ना? हाँ उसमें नहीं था ना आपके पास, लेकिन हमारे पास जो फार्मूला साइन 2 थीटा का है डेट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वहां से ही यस सर। आपने साइन ऑफ थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली है। अच्छा, उसके तो लिए डिवाइड कर आप, लिया, चलो। हाँ आपने थ्रू आउट जो है वो पूरी इक्वेशन में जहां जहां पे एंगल आ रहा था उसको आपने हाफ कर दिया, ठीक है। सही है सर। चले, अच्छा अब यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट क्या होगा? ये दो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और कॉस का स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग आपके पास बच गया कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 विच इज कॉट थीटा बाई 2। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो गया। आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की, और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए आपने उसे राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया। और इसमें बस आपको बेसिक जो है वो ये फार्मूलाज जो है वो पता होने चाहिए कि कौन से फार्मूलाज को यूज करते हुए आप इन्हें प्रूफ कर रहे हैं। तो ये फार्मूलाज हर क्वेश्चन के साथ साथ मैं दोबारा से रिकेप भी करवाता जा रहा हूँ, ताकि जहां पर जो फार्मूला यूज हो रहे हैं उस फार्मूला को भी आप नोट कर लें, और जहां पर उसकी रिक्वायरमेंट हो उसके मुताबिक आप इसे इस्तेमाल करते जाएं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है। एक्सरसाइज हमारी 10.3 चल रही है, और उसका अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपने प्रूफ करना है 1 प्लस टेन अल्फा
tan 2 अल्फा इज इक्वल टू secant 2 अल्फा। तो ये आपने प्रूफ करना है 1 + tan अल्फा tan 2 अल्फा इज इक्वल टू secant 2 अल्फा। तो नॉर्मली जिस तरह से हम लेफ्ट हैंड साइड से ही सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर भी हम लेफ्ट हैंड साइड से ही सॉल्व करेंगे। तो सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 + tan अल्फा। और tan अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा अपॉन कॉज अल्फा, साइन अल्फा अपॉन कॉज अल्फा। और इसी तरह से tan 2 अल्फा को क्या लिखा जा सकता है, tan 2 अल्फा कैन बी रिटन एज साइन 2 अल्फा अपॉन कॉस 2 अल्फा। उसके बाद फिर आप एलसीएम ले लें, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉज अल्फा कॉज 2 अल्फा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा कॉज 2 अल्फा कॉज अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा साइन अल्फा। तो अब यहाँ पे न्यूमरेटर में अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो फार्मूला कौन सा इनक्लोज हो रहा है, फार्मूला कौन सा यहाँ पे आपके पास मेंशन है, कॉज 2 अल्फा कॉज अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा साइन अल्फा। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला हमने पढ़ा है कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये फार्मूला है कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा का। तो कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला अगर हम यहाँ पे अप्लाई कर लें, कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो न्यूमरेटर में अब आपके पास जो 2 अल्फा है वो एज ए अल्फा काउंट हो रहा है और जो सिर्फ अल्फा है वो एज ए बीटा काउंट हो रहा है। तो न्यूमरेटर में फार्मूला क्लोज कर देंगे आप। फार्मूला क्लोज किसका हो रहा है जी, फार्मूला क्लोज हो रहा है आपके पास कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा, कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये फार्मूला आपने क्लोज कर दिया। और जो डिनोमिनेटर है आपके पास कॉज अल्फा कॉज 2 अल्फा वो अपनी जगह पे एज इट इज। और न्यूमरेटर में 2 अल्फा में से अल्फा माइनस कर लें, तो 2 अल्फा माइनस अल्फा ये आपके पास क्या आ जाएगा कॉज ऑफ अल्फा। और डिनोमिनेटर में कॉज ऑफ अल्फा कॉज ऑफ 2 अल्फा अपनी जगह पे एज इट इज। और फिर देन ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कॉज ऑफ अल्फा कैंसल्ड विद कॉज ऑफ अल्फा, तो रिमेनिंग क्या बच गया 1 अपॉन कॉज। और 1 अपॉन कॉज क्या होता है, 1 अपॉन कॉज इक्वल होता है सिकेंट 2 अल्फा के। तो 1 अपॉन कॉज सिकेंट आ गया, तो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से आपने यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर आपने उसे राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया। जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक्सरसाइज हमारी 10.3 चल रही है और उसका क्वेश्चन नंबर 9 है 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस cos 3 थीटा cos थीटा प्लस cos 3 थीटा। इसको आपने प्रूफ करना है इक्वल टू tan 2 थीटा tan ऑफ थीटा। तो ये आपने प्रूफ करना है क्वेश्चन नंबर 9। तो नॉर्मली जिस तरह से हम लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए हमने राइट हैंड साइड के इक्वल उसे प्रूफ करना है। तो सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व कर लेते हैं। और यहाँ पर आपके पास आ गया 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा और डिनोमिनेटर में आपके पास टर्म जो आ गई है वो कॉज ऑफ थीटा कॉज ऑफ 3 थीटा। तो इसको हमने सॉल्व करने, तो यहाँ पर अब अगर आप ऑब्जर्व करें तो कॉज ऑफ 3 थीटा का फार्मूला वो आपको अप्लाई करना है। तो ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी, और जो ऊपर साइन 2 थीटा है उसको हम कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहे, उसको इस वजह से कन्वर्ट नहीं कर रहे क्योंकि प्रूफ में राइट हैंड साइड पे भी आपके पास जो है वो एक डबल एंगल आइडेंटिटी मौजूद है, तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। जिस तरह से आपको राइट हैंड साइड बताई जाती है कि इसके इक्वल प्रूफ करने, तो उसके मुताबिक आपने लेफ्ट हैंड साइड को उसमें आइडेंटिटीज अप्लाई करनी होती हैं, उसके मुताबिक आपने फार्मूलाज अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो जो न्यूमरेटर फॉर्म है वो आपके पास एज इट इज आ जाएगी 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा। और डिनोमिनेटर में
कॉस थीटा तो अपनी जगह पे एज इट इज है, प्लस कॉस 3 थीटा की जगह पे आप उसका फार्मूला अप्लाई कर लें। तो कॉस 3 थीटा का हमने फार्मूला पढ़ा था, 4 कॉस क्यूब थीटा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, तो -3 कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे आपके पास वो फार्मूला आपने इस्तेमाल कर लिया, 4 कॉस क्यूब थीटा -3 कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा। तो ये आपके पास जो ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी है उसका आपने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। तो ये फार्मूलाज आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए, वो साइड पे हम साथ साथ मेंशन भी कर रहे हैं हर क्वेश्चन के साथ। तो जहाँ पर जो फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है उसको साथ में मेंशन भी करना है आपने कि cos 3 थीटा का या cos 3 अल्फा का फार्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा -3 cos ऑफ थीटा। तो इस फार्मूला को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अब इसको मज़ीद आगे क्या सॉल्व करेंगे आप जी, जो न्यूमिरेटर है वो तो अपनी जगह पे एज इट इज़ 2 sin थीटा साइन 2 थीटा, और जो डिनोमिनेटर है उसमें आप क्या कर लेंगे, 4 cos क्यूब थीटा पहले लिख लीजिए, और cos थीटा में से 3 cos थीटा सब्ट्रैक्ट कर लें। तो cos थीटा में से 3 cos थीटा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, -2 cos थीटा आ जाएगा। सही है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप हम क्या परफॉर्म करेंगे जी, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास 4 cos क्यूब और 2 cos में से दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा जी, न्यूमिनेटर तो आपके पास एज इट इज रहेगा, न्यूमिनेटर तो आपके पास एज इट इज रहेगा 2 sin थीटा साइन 2 थीटा, उसको तो आप एज इट इज लिखा रहेंगे। और जो डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर में आपने क्या करना है, 4 cos क्यूब और 2 cos में से दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा जी, दोनों में से आप यहाँ पर 2 cos थीटा कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 2 cos थीटा आपके पास यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, और उसके बाद जो रिमेनिंग बचेगा ब्रैकेट में, तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और ये 2 और ये 2 आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो अब आपको याद होगा कि आपने जो डबल एंगल आइडेंटिटीज पढ़ी थी उसमें जो फार्मूलाज हैं उसमें कॉस के आपने 3 फार्मूलाज पढ़े थे, तो साइन थीटा साइन 2 थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जो आपने कॉस के फार्मूलाज पढ़े थे वो 3 थे, और वो 3 फार्मूलाज मैं यहाँ पर आप बच्चों के लिए मेंशन कर रहा हूँ कि कॉस 2 थीटा क्या था, कॉस 2 थीटा इक्वल था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बेसिक आइडेंटिटी थी कॉस की। ठीक है, उसके अलावा कॉस के 2 और फार्मूलाज भी थे। ठीक है, जिसमें आप कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और इसी तरह से जब आप कॉस 2 थीटा में चेंज करेंगे, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखेंगे तो यही कॉस 2 थीटा एक नई फॉर्म इख्तियार करेगा और वो बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो ये 3 फार्मूलाज हैं आपके पास कॉस 2 थीटा के। तो अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये जो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 है ये किसके इक्वल आ रहा है, ये कॉस 2 थीटा के इक्वल आ रहा है। ये जो थर्ड वन आपके पास फार्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो इसको इस्तेमाल करते हुए आप कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 2 थीटा लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपने उस फार्मूला को यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो बेसिक देखें, आपको फार्मूलाज जब तक याद नहीं होंगे उस वक्त तक आइडेंटिटीज प्रूव करना आपके लिए प्रॉब्लम होगा। तो अगर आपको फार्मूलाज याद हैं तो उनको अप्लाई करने में फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अब देखें, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या होते हैं, टेन थीटा, और इसी तरह से साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा, तो ये टेन 2 थीटा। तो बेशक टेन 2 थीटा को पहले लिख लें, टेन थीटा को बाद में लिख लें। तो यही आपने राइट हैंड साइड प्रूफ करनी थी। तो इस तरह से आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया। जी, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपने प्रूफ करना है साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस 3 थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। तो इसको आपने इक्वल टू 2 के प्रूफ करना है। उसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड में आप पहला स्टेप क्या परफॉर्म करेंगे जी, पहला स्टेप आप परफॉर्म करेंगे कि यहाँ पे एलसीएम ले लें। ठीक है, तो साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा। तो साइन थीटा
कॉस थीटा, एलसीएम आ जाएगा और ये आपके पास यहाँ पे आएगा साइन 3 थीटा कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस 3 थीटा साइन ऑफ थीटा। तो एलसीएम आप तमाम बच्चों को लेना आना चाहिए किस तरह से एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम आपके पास आ गया साइन 3 थीटा कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस 3 थीटा साइन ऑफ थीटा। अब इसको फार्मूला को आप इनक्लोज करेंगे तो ये फार्मूला किसका बन रहा है, आपको फार्मूलाज आपने पढ़े हुए हैं तो उसमें ये किसका फार्मूला था, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो आपको याद होगा ये फार्मूला आपने पढ़ा था साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का, ये फार्मूला आपने पढ़ा साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला जब आप यहाँ पर जो है वो आप क्लोज कर लेंगे ओपन फॉर्म में तो उसको क्लोज करेंगे तो यहाँ पे जो आपके पास 3 थीटा है वो एज ए अल्फा काउंट हो रहा है और जो थीटा है वो एज ए बीटा। तो 3 थीटा आपके पास एज ए अल्फा और जो आपके पास थीटा है वो एज ए बीटा काउंट हो रहा है। तो इस फार्मूला को आप क्लोज कर दें, तो फार्मूला को क्लोज करेंगे तो साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो साइन ऑफ 3 थीटा माइनस थीटा और डिनोमिनेटर में आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा अपनी जगह पे एज इट इज आ गया। तो ये साइन 3 थीटा माइनस थीटा ये कितना आ जाएगा आपके पास साइन 2 थीटा और जो डिनोमिनेटर में आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा है ये अपनी जगह पे एज इट इज। और अब यहाँ पर आप साइन 2 थीटा का फार्मूला ओपन कर लें तो साइन 2 थीटा का फार्मूला भी आप बच्चों को याद होना चाहिए। तो ये जो टोटल 11 फार्मूलाज मैंने आपको लिखवाए थे ना 10.3 के हवाले से, तो टोटल आपके 4 फार्मूलाज थे, 5 फार्मूलाज थे डबल एंगल आइडेंटिटी के, एक साइन का एक टेन का और 3 कॉस के। उसके अलावा 3 फार्मूलाज आपको हाफ एंगल आइडेंटिटी के लिखवाए थे, एक कॉस का एक साइन का और एक टेन का। और 3 फार्मूलाज आपको ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी के लिखवाए थे, एक साइन का एक कॉस का और एक टेन का। तो ये फार्मूलाज आपके 10.3 में थ्रू आउट यूज हो रहे हैं। तो ये आप बच्चों को फार्मूलाज अच्छी तरह से याद होने चाहिए। तो साइन 2 थीटा का फार्मूला यहाँ पे क्या है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो क्योंकि बगैर फार्मूला के आपके लिए प्रूफ करना जो है वो नामुमकिन सी बात होगी। तो जब तक आपको आइडेंटिटीज नहीं आएंगी उन आइडेंटिटीज को यूज करते हुए ही आप इनमें प्रूफ्स करते जा रहे हैं। अदरवाइज अगर आपको आइडेंटिटीज याद नहीं है तो फिर आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में आपने क्या कर दिया, साइन 2 थीटा को लिख दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो आप कॉस थीटा से कैंसिल, साइन थीटा से कैंसिल, तो रिमेनिंग आपके पास क्या बच गया जी, रिमेनिंग आपके पास 2 आ गया विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपने इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपने स्टेप्स परफॉर्म किए और उसे राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दीजिए। तो ये सेशन हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।